देश को आर्थिक संकट से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई अपील को जन जन तक पहुंचाने और अपील का देश हित में प्रभाव बताने के उद्देश्य से आगरा में राज्यसभा सांसद नवीन जैन, महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता के नेतृत्व में 19 से 27 मई तक राष्ट्र प्रथम जन संकल्प अभियान चलाया गया। और अभियान के तहत यह बताया गया कि मोदी जी ने देश हित में पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करने, अनावश्यक यात्रा न करने और रसोई तेल कम उपयोग करने से देश में बढ़ती महंगाई, आर्थिक संकट से बचा जा सकता है। राष्ट्र प्रथम संकल्प अभियान का समापन एमजी रोड स्पीड कर लैब पर मोदी की अपील को अपनाने की शपथ ग्रहण कराकर किया गया। समापन अभियान के मौके पर राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने कहा कि पूर्व मध्य देशों के बीच युद्ध के चलते देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इससे निपटने का समय है। राज्यसभा सांसद नवीन जैन के पुत्र वैभव जैन ने मंच से कहा कि देश का युवा मोदी जी से अंधभक्तों की तरह जुड़ा हुआ है। महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने कहा कि यह अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। इस अभियान का पालन हमें करते रहना है। मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए मोदी के आह्वान का समर्थन करने की अपील की। भाजपा शायद यह भूल गई है कि ये जनता है, सब जानती है। वही भाजपा है जिसके नेता कांग्रेस सरकार में गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपये हो जाने के कारण और डॉलर की कीमत मात्र लगभग 63 रुपये पहुंचने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री कहकर कांग्रेस सरकार का सड़कों पर उतरकर विरोध किया करते थे। आज देश की 140 करोड़ जनता महंगाई, बेरोजगारी और रुपये की गिरती कीमत से आहत है। देश आर्थिक संकट में है। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए कहा जा रहा है कि देश मजबूत हाथों में है। देखिए, जिस प्रकार से हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और दुनिया भर के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो वैश्विक परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, इजराइल और ईरान और यूक्रेन का युद्ध बहुत रूस के साथ लंबा समय हो गया, चलते चलते अमेरिका भी उसमें शामिल है। यद्यपि भारत से कोई मतलब नहीं है, लेकिन युद्ध होने के कारण से पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, उसमें भारत भी उसमें शामिल है। हम प्रधानमंत्री ने 7 सूत्र देश की जनता से अपील करी कि इन्हें अपनाने का काम करें। और मैंने जन जागरण अभियान दिनांक 19 तारीख को भगवान टाकी चौराहे से लेकर पद यात्रा प्रारंभ करी। लगभग 10,000 लोग उस पद यात्रा में शामिल थे। आज बीच में बाजारों का संपर्क किया, रेलवे स्टेशनों का संपर्क किया और स्कूलों का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी में भी हमने संपर्क किया। आज इसका हमारा समापन है। उस समापन के अवसर पर देखिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है, पूरा शहर आज है। आज हम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो 7 बिंदु बताए हैं देश की जनता को, उन 7 बिंदुओं को लेकर हम यहाँ पर जितने जन समूह के रूप में उपस्थित जन है, उन सबको हम शपथ दिलाने का काम करेंगे। और ये इसके बाद जितने लोग यहाँ शपथ लेंगे और बाजारों में, गलियों में, मोहल्लों में, बस्तियों में, अपने परिवारों में भी जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील के बारे में बताएंगे, जिससे हम जो वैश्विक एक लड़ाई प्रारंभ हुई है उसका पूरे देश के नागरिक मिलकर उसका मुकाबला कर सकें। हुए जो देश की जनता जनार्दन से सहयोग की अपील करी है, उसी के निमित्त आगरा के लोकप्रिय नेता सांसद राज्यसभा आदरणीय नवीन जैन जी भाई साहब ने 19 तारीख को यहाँ पर एक पद यात्रा को लेकर इस अभियान की शुरुआत करी थी। और आगरा की पावन धरा से उस पद यात्रा के अंदर दसियों हजार युवा, दसियों हजार जनमानस नरेंद्र मोदी जी के जयकारे लगाते हुए आगे चल रहा था। आज उन्हीं कार्मिकों को लेकर 27 तारीख को आज इस यात्रा का समापन है। एक सामूहिक शपथ के रूप में यात्रा का समापन होगा और निश्चित तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील की है सहयोग की, आगरा की जनता जनार्दन हमारे नेता नवीन जैन जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आज इस सामूहिक शपथ में भाग लेने के लिए, इतनी प्रचंड गर्मी में आप जिधर कैमरा घुमाएंगे उधर आपको युवा ही युवा नजर आएगा। मैं निश्चित तौर पर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की अपील को बहुत ही सफल मानता हूं और पूरा भारत उनके साथ खड़ा हुआ है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनने पूरे देशवासियों से 7 चीज़ों पे अनुरोध किए हैं, जिसमें सोना कम से कम खरीदना, ईवी गाड़ी का इस्तेमाल करना,
और विदेश यात्रा नहीं करना, स्वदेशी आइटमों का इस्तेमाल करना और पेट्रोल डीजल की गाड़ियां भी नहीं करना, कार पूलिंग में जाना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना। मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि देश का युवा प्रधानमंत्री जी के साथ अंधों की तरह था, अंधों की तरह है और अंधों की तरह रहेगा।